बिहार की राजनीति एक बार फिर से नई करवट लेने को तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यह वही सीट है जहां से 2015 में वो विधायक बने थे और मंत्री भी रहे, पर इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से लालू प्रसाद यादव ने निष्कासित कर दिया है, यानी अब तेज प्रताप यादव आरजेडी में नहीं है और न ही उनके सर पर लालू यादव का आशीर्वाद है। तेज प्रताप यादव को 25 मई 2025 को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। पार्टी सुप्रीमो और पिता लालू प्रसाद यादव ने उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को निष्कासन का कारण बताया और साफ कहा कि तेज प्रताप अब पार्टी और परिवार दोनों से बाहर है। इसके बावजूद तेज प्रताप यादव ने टीम तेज प्रताप यादव नाम से ओपन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिसे वो पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन और युवाओं के मंच के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि तेज प्रताप यादव जो हरी टोपी पहनकर हर वक्त प्रचार करते नजर आते थे, अब उनकी टोपी भी बदल गई है। उन्होंने पीली टोपी और पीले गमछे को अपनी नई पहचान बना ली है, जो अब उनके नए ब्रांड की सियासी छवि का हिस्सा भी बन चुकी है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन है। वे सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं और वीडियो ब्लॉग्स के जरिए अपने फॉलोअर से सीधे संवाद कर रहे हैं। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव की वापसी आरजेडी की रणनीति तगड़े संकट में फंसा सकती है। इसका प्रमुख कारण है MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण, जिस पर आरजेडी की पारंपरिक पकड़ रही है, पर तेज प्रताप इसी वर्ग में अपनी पकड़ का दावा कर रहे हैं। इन सब से संभावित असर होने की उम्मीद है। आरजेडी का वोट बैंक विभाजित हो सकता है, जिससे पार्टी उम्मीदवार की हार की आशंका बढ़ जाती है। तेज प्रताप की टीम तेज का युवाओं पर प्रभाव और उनके प्रति सहानुभूति उन्हें एक मजबूत चुनौतीकर्ता बना सकता है। भले ही तेज प्रताप ना जीते, लेकिन यदि 10 से 15% वोट भी काट ले गए तो इसका सीधा फायदा बीजेपी या एनडीए गठबंधन को मिलेगा। तेज प्रताप का यह कदम सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, यह तेजस्वी यादव के नेतृत्व के लिए सीधी चुनौती है। परिवार में पैदा हुई दरार अब सर को और सोशल मीडिया पर दिखने लगी है। लालू यादव की सार्वजनिक दूरी, तेजस्वी का सियासी केंद्र बनना और तेज प्रताप की बागी छवि, अब यह सब मिलकर आरजेडी के भीतर गहरी उथल पुथल को दर्शा रहा है। हाल ही में महुआ और मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा में तेज प्रताप यादव ने जन संवाद कार्यक्रम किए। बीती रात उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें हजारों की भीड़ उनके स्वागत में दिख रही थी। खुद तेज प्रताप अपने वीडियो में कहते हैं, ये है हमारे फैन फॉलोअर्स, अब हम आपको फैन का क्रेज दिखाएंगे। जिसके बाद वो गाड़ी से निकलकर बाहर खड़े होते हैं और भीड़ देखने को मिलती है। इस तरह का सीधा और डिजिटल कनेक्ट उनकी नई रणनीति का हिस्सा है, जहां वो इमोशनल कनेक्ट, मास आउटरीच और यूथ ब्रांडिंग को मिलाकर एक नई राजनीतिक शैली गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 243 सीटों वाला बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। चुनाव की संभावित तिथियां अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच ही होंगी। 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची आएगी और 30 सितंबर तक अंतिम सूची प्रकाशित हो जाएगी। दिवाली और छठ जैसे पर्वों को ध्यान में रखते हुए चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। तेज प्रताप यादव का महुआ से निर्दलीय उतरना बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। यह न सिर्फ आरजेडी के वोट बैंक को चुनौती है, बल्कि महागठबंधन की एकता, तेजस्वी यादव की पकड़ और विपक्ष की रणनीति को भी प्रभावित करता है। तेज प्रताप यादव की बढ़ती सोशल मीडिया सक्रियता, ग्राउंड कनेक्ट और आरजेडी से निष्कासन के बाद उपजा सहानुभूति भाव उनके लिए एक मजबूत लॉन्च पैड हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महुआ का मुकाबला किस दिशा में जाता है, एक भावनात्मक वापसी, एक करिश्माई क्रांतिकारी या फिर सियासी विद्रोह की हार। इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।